नमस्कार भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य की पवित्र कथा श्रृंखला के 5 अध्याय पूर्ण करने के बाद आज हम इस कथा के छठे और अंतिम अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। यह अध्याय केवल कथा का समापन नहीं, बल्कि संपूर्ण मास के व्रत, कथा श्रवण और दान धर्म के विधान को समझने का अध्याय है। यह वह अध्याय है जो भक्तों को व्रत का अंतिम फल प्राप्त कराता है। मार्गशीर्ष कथा श्रवण का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब हम कुछ सरल नियमों का पालन करें। सूत जी ने ऋषियों को बताया। पवित्रता। कथा सुनने से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आसन। कथा हमेशा किसी आसन, चटाई, कंबल आदि पर बैठकर सुननी चाहिए, भूमि पर नहीं। श्रद्धा। कथा के दौरान मन में कोई भी संशय, अहंकार या ईर्ष्या का भाव न रखें। दान का संकल्प। कथा श्रवण से पहले अपनी क्षमतानुसार अन्न या दक्षिणा का दान करने का संकल्प लें। क्षमा याचना। कथा समाप्त होने पर भगवान विष्णु और कथा कहने वाले से अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगे। मार्गशीर्ष मास का व्रत या कथा श्रृंखला जब पूर्ण हो जाए तो उद्यापन, व्रत का समापन करना अनिवार्य है। अंतिम गुरुवार। मास के अंतिम गुरुवार को भगवान विष्णु या सत्यनारायण के रूप में का विशेष पूजन करें। हवन। यदि संभव हो तो हवन कुंड बनाकर पवित्र अग्नि में खीर और घी की आहुति देकर हवन करें। भोग। केले का पत्ता बिछाकर उस पर शुद्ध प्रसाद जैसे खीर, हलवा रखें और भोग लगाए। भोजन। ब्राह्मणों, कन्याओं या जरूरतमंदों को आदर सहित भोजन कराएं। उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दान करें। यमुना स्नान का फल। जो भक्त पूरे मास यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पाए, वे उद्यापन के दिन यह संकल्प लें कि अब से वे पवित्रता और नियमों का पालन करेंगे। हे भक्तों, इस पूरी कथा का सार एक ही है। भगवान प्रेम और भक्ति के भूखे हैं, धन के नहीं। अध्याय 1 और 2 सिखाते हैं कि गरीबी में भी सच्ची श्रद्धा से अपार धन मिलता है। ब्राह्मण का उदाहरण। अध्याय 3 और 4 सिखाते हैं कि अहंकार सुख शांति को नष्ट कर देता है और पश्चाताप से ही मोक्ष मिलता है। राजा का उदाहरण। अध्याय 5 और 6 सिखाते हैं कि दान धर्म ही वह मुख्य कुंजी है जो मोक्ष का द्वार खोलती है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे भगवान कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म्य की यह पवित्र श्रृंखला आज पूर्ण होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। अगर आपको यह संपूर्ण कथा श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिपूर्ण कथाएं हर दिन सुनने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय मार्गशीर्ष मास।